हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर चैप्टर इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो इसमें हमने ऑल्टरनेटिंग करंट सारे डिस्कस करने हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ डिफाइन एज विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली, कि जो एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड चेंज करता रहे, वो आपका एसी करंट होएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। अ सिंपल हार्मोनिक ऑल्टरनेटिंग करंट सपोज टू अस इन आवर हाउसेस इन इंडिया। कहते हैं हमारे हाउस सप्लाईज जो हैं उसमें आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। एंड अदर कंट्रीज़ में भी यही आपका एसी हाउस जो हैं, हाउसेस के अंदर जो वायरिंग्स हैं उसमें एसी करंट आपका फ्लो करता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई इज़ इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है? ओमेगा क्या है आपके पास? 2π/t। ठीक है। तो 1/t आपका न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो 1/t इज़ इक्वल्स टू योर फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है। तो यहाँ से आप 2π/t लिख सकते हो। तो ये आई क्या है? करंट जो एक इंस्टेंट पे वैल्यू, किसी एक इंस्टेंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूरा आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होएगा, जो मैग्नीट्यूड के साथ आपका चेंज करता रहेगा। बट जो आपका एक इंस्टेंट का करंट होएगा वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होएगी उस करंट की। सो नेक्स्ट इसके एग्जांपल है कि ये टाइम पीरियड यहाँ पे करंट लिया है, इधर मैंने टाइम पीरियड लिया, और ये जो है टाइम पीरियड जो है ये आपका जो वेव है वो कॉन्टीन्यूसली अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। सो ये आपका एसी करंट होएगा। सो ये वन कंप्लीट साइकिल बताया हुआ है। वन कंप्लीट साइकिल में क्या होता है? वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ और वन क्रेस्ट यहाँ पे होते हैं। ठीक है। द मैक्सिमम आई नॉट इन द ईदर डायरेक्शन इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू। जो आई नॉट है पीक वैल्यू होती है कि टोटल करंट की कितनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। सो ओमेगा को मैंने बताया ये 2π/t लिख सकते हो, उसको आप 2π ओमेगा लिख सकते हो। तो टी क्या है? टाइम पीरियड है किसी एसी करंट का। इट इज़ इक्वल्स टू द टाइम टेकन टू गो थ्रू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वेरिएशन। एक पूरे साइकिल वेरिएशन करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है वो आपका टाइम पीरियड होएगा। और न्यू है फ्रीक्वेंसी, ये किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन द वेरिएशन टेक्स प्लेस इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितनी बार साइकिल, कितने साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है मीन और एवरेज वैल्यू। इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि कांस्टेंट डायरेक्ट करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ हाफ साइकिल। एक हाफ साइकिल के लिए T/2, यहाँ तक T/2 होता है। ठीक है। सो हाफ साइकिल के लिए उसकी कितनी वैल्यू आपकी करंट की फ़्लो कर रही है। ठीक है। सेंड द अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू इट सेंड बाय द गिवन एसी पासिंग थ्रू द सेम कंडक्टर फॉर अ टाइम T/2। कहते क्या इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि जो करंट फ़्लो कर रहा है आपके कंडक्टर में हाफ साइकिल के लिए, और वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है कंडक्टर दे रहा है कि वो हाफ साइकिल में पास हो। ठीक है। वो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू होएगी। ठीक है। तो इसमें क्या है? पॉजिटिव करंट आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में आएगा 0 to T/2। ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चलेगा, जब ट्रफ आएगा तब नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा T/2 to T। दिस इज मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज़ 0। तो पूरे साइकिल में आपकी क्या है? वैल्यू 0 रहेगी। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव आपके पास आएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू। सो ओवरऑल आपका 0 होएगा। ठीक है। लेट एन ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कह रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कि उसकी जो करंट की स्ट्रेंथ है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मैं क्या है कि बोल दूँ मेरे पास क्या है, वो dt है। सो मैं पहले लिखूँगी क्या कि मेरे पास I इज़ इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको मैंने AC करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं कह रही हूँ कि DQ चार्ज है वो थोड़े टाइम के लिए उसमें से फ़्लो कर रहा है। ठीक है। चार्ज फ्लो करेगा, I dt आ जाएगा, क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। आपके पास I क्या होता है? Q/T। सो मैंने यहाँ से DQ की वैल्यू निकालनी है, I × T हो जाएगा। ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन स्मॉल टाइम। ठीक है। अब कह रहे हैं कि टोटल करंट जो है एक इंटरवल के लिए 0 से लेके यहाँ तक जाने के लिए 0 से T/2 तक क्या है कि टोटल करंट Q फ्लो कर रहा है इस साइकिल के लिए। सो मैं क्या कहूँगी कि मेरा DQ का मैं इंटेग्रल कर देती हूँ, और इंटेग्रल 0 to T/2 टाइम I dt। सो DQ का इंटेग्रल मेरे पास Q हो जाएगा और 0 to T/2 I dt हो जाएगा। ठीक है। अब इक्वेशन 1 को यूज़ करके मैंने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आएगा? 0 to T/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को ये फर्स्ट इक्वेशन डाल के यहाँ तक सॉल्व हो जाए। अब देखो मैंने इंटेग्रल सॉल्व करना है साइन ऑफ थीटा का।
तो मैंने आई नॉट कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले लिया, 0 to t/2 ले लिया, यहाँ पे बच गया साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटेग्रल सॉल्व करती हूँ तो आई नॉट एज इट इज़ मेरा आ गया 0 to t/2 का। देखो साइन का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कॉस ओमेगा टी जो है उसका दोबारा होएगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिवाइड में ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा टी का इंटेग्रल क्या आएगा, ओमेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 to t/2। ठीक है जी, उसके बाद माइनस आई नॉट बाय ओमेगा मैं बाहर ले रही हूँ, कॉज ओमेगा टी। ठीक है, टी की वैल्यू 0 to t/2। सो 0 to t/2 अब मैं पुट कर दूँगी, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉज ओमेगा इंटू t/2 माइनस कॉज 0। कॉज 0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा। अब कॉज ओमेगा की वैल्यू क्या थी, 2 अपॉन टी इंटू t/2 यही वाला, -1। t/2 कट गया तो 2 से 2 कट गया, कॉस पाई, कॉस पाई बच जाएगा। तो कॉस पाई क्या होता है आपके पास, -1 और ये भी -1, तो ये माइनस आई नॉट बाय ओमेगा ऐसे ही रहेगा। ये क्या आ जाएगा, 2 आई नॉट बाय ओमेगा। सो क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई, क्यू इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट बाय ओमेगा। सो अप टू दिस आपको क्लियर होना चाहिए, आपने सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आई एम क्या है, मीन बता रहे हैं। तो मीन एवरेज ऑफ फर्स्ट साइकिल का क्या होएगा कि उसको आप t/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कि जो आपकी आई एम है मल्टीप्लाई t/2 हाफ, अगले हाफ के लिए। ठीक है, सो इनको कंपेयर कर देंगे 3 और 4 को। सो यहाँ से t/2 इधर आएगा तो यहाँ पे भी देखो ओमेगा की वैल्यू है 2 आई नॉट बाय ओमेगा, ओमेगा को 2π/t लिख के t/2 आप यहाँ से दोनों साइड कैंसिल कर दोगे, im/2 इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट अपॉन पाई। सो यहाँ से im की वैल्यू निकल जाएगी 2 अपॉन पाई आई नॉट। तो 2 अपॉन पाई की वैल्यू 0.637 आ जाएगी, तो ये आपकी मीन वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्या है कि आपने ऐसे ही मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की निकालनी है। ठीक है, सेम आपने बोलना है कि ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट है विच वुड बी सेंट टू द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट फॉर द टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज इट इज सेंट बाय द ऑल्टरनेटिंग EMF थ्रू द सेम सर्किट ऑफ द सेम टाइम। कहते हैं कि सेम टाइम के लिए जितना करंट उसमें से पास कर रहा है उतनी EMF होएगी, वही आप हाफ टाइम के लिए निकालोगे t/2 के लिए। ऑल्टरनेटिंग EMF को भी आई, जहाँ जहाँ आपने आई लिखा था वहाँ आप E0 और E कर दोगे। ठीक है, सो यहाँ पे करंट की वैल्यू अब कह रहे हैं आई इज़ दी करंट की वैल्यू है एट इंस्टेंट t, देन आई इज इक्वल्स टू आई E अपॉन आर। ठीक है, E अपॉन आर हो जाएगा। EMF क्या होती है, I इंटू आर होता है, वहाँ से EMF अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे E0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी आ जाए। अब आपने सेम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ले लेना है। ठीक है, I dt ले लेना है, I की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, सेम आपने इंटेग्रल कर लेना है साइन थीटा का, सेम ये सेम प्रोसीजर है पीछे वाला ही, बस I0 की यहाँ पे E0 और R यहाँ पे R क्या है आपका रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो सेम आपने बोल देना है कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए Q इज इक्वल्स टू EMR इंटू t/2, 3 और 2 को कंपेयर कर दोगे, वहाँ से भी सेम आपकी ये कैलकुलेशन आएगी। और यहाँ पे EM इज इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई E0, वहाँ पे I था, I इज इक्वल्स टू 2/पाई I0 था, यहाँ पे EM है। तो ये आपकी मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आ जाएगी। ठीक है।